नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। शराबबंदी यानी शराब बेचना, खरीदना, पीना और पिलाना सब गुनाह। ऐसा कानून नीतीश कुमार ने बिहार में 4 साल 6 महीने पहले 5 अप्रैल 2016 को लागू किया था, याद होगा आपको। बिहार में शराबबंदी के तमाम फायदे सरकार बताते हुए अपनी पीठ थपथपाती है। अब दोबारा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन क्या वाकई बिहार में शराबबंदी पूरी तरह लागू हो पाई? चुनाव में शराबबंदी पर वोट मांगने वाले नेताओं से सवाल पूछने के लिए जनता को सबूत चाहिए। वही सबूत लेकर तो हम आज आए हैं, क्योंकि अधूरी शराबबंदी समाज और नागरिकों की सेहत के लिए 100% खतरनाक होती है। क्योंकि अधूरी शराबबंदी राज्य में जहरीली, नकली शराब से होने वाली मौत और भ्रष्टाचार को जन्म देती है। इसीलिए आज आपका घंटी बजाओ शो की रिपोर्ट देखकर घंटी बजाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके घंटी बजाने से सरकारों की जवाबदेही तय होती है। आवाज उठाने, घंटी बजाने का नंबर आपको याद है, 8422840000। शराबबंदी लागू करने से अपराध की घटनाओं में कमी आ गई, सड़क दुर्घटना में कमी आ गई, हर जगह इसका फायदा ही फायदा हो रहा है। ऐसा फायदा कि बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के घर से 100 किलोमीटर दूर विकास के हाईवे पर चाय समोसा की दुकान पर भी शराब पिलाने की व्यवस्था हो जाती है। केन में होगा या केन में? बिहार में समोसे की दुकान पर शराब बेचने का दावा छिपे हुए कैमरे पर बिना किसी खौफ के गवाही देते इस आदमी की पूरी कहानी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और दावा मुख्यमंत्री का सुनते हैं। शराबबंदी का फायदा सबसे अधिक अगर किसी समाज को हुआ है तो वह गरीब तबकों में हुआ है, SC, ST, OBC, EBC तबकों में सबसे ज्यादा हुआ। ये लोगों को पता नहीं है किसको फायदा हुआ है, क्या गरीब को? लेकिन गरीब तो अब भी अपनी मेहनत की कमाई को शराब पीने का डबल पैसा देकर अपना और अपने परिवार का जीवन बर्बाद करता नजर आ रहा है। अच्छा, तो ये अभी खरीदने के लिए भी आपके पास आ गए हैं। कितने रुपए का बेचते हैं? ये 500 का बेचते हैं। 500 रुपए का ये रॉयल चैलेंज की बोतल है, हाफ। एक मिनट आप रुकिएगा। ये बताइए क्यों लेते हैं आप लोग इसे? पीने के लिए लेते हैं। डर नहीं लगता कि बंद है तो कैसे करेंगे? चुरा छिपा के लेते हैं। यानी पिछले 4 साल 6 महीने में भी नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार में पुलिस प्रशासन शराबबंदी लागू करने में फेल रहे हैं। बिहार में शराब माफिया या तो पुलिस वालों को पैसे देता है या फिर शराब माफिया पुलिस वालों को पीट देता है। बिहार में चुनाव है और चुनाव नज़दीक आने के साथ ही दावा है कि बिहार में शराब की तस्करी तेज हो चुकी है, क्योंकि 1 क्वार्टर और हाफ में मिल जाने वाले वोट से नेताओं को फुल कुर्सी की गारंटी जो मिलती है। इसीलिए मैं आदर्श सिंह बिहार की जनता को सच दिखाने के लिए किसी गांव या देहात नहीं बल्कि इसी तरीके के हाईवे पर निकला, ताकि आप घंटी बजा सकें, क्योंकि बिहार में तो शराबबंदी का दावा इसी तरह के हाईवे पर हवा हो जाता है। मुजफ्फरपुर दरभंगा हाईवे पर संवाददाता आदर्श सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह निकलते हैं। पटना में सीएम आवास से 100 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर के SP दफ्तर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी के दायरे में, मुजफ्फरपुर के DM दफ्तर से 15 से 18 किलोमीटर दूरी के दायरे में आदर्श सिंह छिपा हुआ कैमरा लेकर सबसे पहले इस हाईवे पर दिखी चाय समोसे की दुकान पर पहुंचते हैं। यहाँ नीली टी-शर्ट पहने हुआ शख्स पहले पूछता है, आता है चाय पीना? लेकिन इस चाय की दुकान पर क्या क्या मिलता है, ये आज शराबबंदी पर जनता से वोट मांगने जाने वाले देखें और सुने। क्या मिल जाएगा? 2 मिनट लगा। बेल कौन से? केन में होगा या केन में? और उसका
आई भी हो, आई भी नहीं है। अभी कितने में? 2-3 ब्रांड है उसको, बगल में दुकान है उसको। कौन बुला कौन? देते हैं। ना ना मतलब उस पर मिल जाएगा कि नहीं? आईबी के अलावा कोई दूसरा? हाँ, दूसरा नहीं। सब आए बाहर से। ठीक है, भाई डी ना हो, 100% गारंटी के साथ। अभी रख दो, फोन रख दो अभी। अभी यहाँ बैठती है, फिर बाद में आती है। बतिया लेके हम तो 100% गारंटी से असली शराब देने का वादा करने वाला ये दुकानदार मुजफ्फरपुर हाईवे के ठीक बगल में खड़ा है। देखिए, इस हाईवे से इस दुकान की दूरी 10 कदम भी नहीं है। यहाँ से पुलिस की गाड़ियाँ गुजरती हैं। यहाँ से कितनी बार खुद नीतीश कुमार के मंत्री गुजरते होंगे, लेकिन उसी हाईवे के बगल में चाय समोसे का दुकानदार थोड़ी देर बाद आकर हमारे छिपे हुए कैमरे के सामने खड़े होकर शराबबंदी की बोतलों का नाम खोलने लगता है। आईबी होगा, नंबर 1 होगा, जीन होगा, बियर होगा। आईबी कितनी मिलेगी? अभी 250, नंबर 1 भी 250, बियर भी 250। बियर केन का 250? आईबी बोल रहा है क्या जी? आईबी है और नंबर 1 जिम है और उसका बियर का। इसके बाद क्या हुआ? क्या वाकई शराबबंदी वाले सुशासन में हाईवे पर चाय समोसे वाला भी शराब की दुकान चला रहा है? क्या शराब आएगी? क्या शराबबंदी के दावों का ढक्कन खुल जाएगा? आदर्श सिंह इस दुकान में चले गए और फिर थोड़ी देर बाद लौटते हैं। तब देखिए क्या पता चला। जिस कुर्सी के लिए शराबबंदी को जरूरी बताया जाता है, उसी कुर्सी पर शराब की बोतल लाकर रखी जाने लगी। ये कौन सा? उसको चाहिए। हाँ? अरे जी नहीं मिलेगा है? जी नहीं, वर्जन 100% गारंटी। देखिए, अब ये शराब की बोतल एक चाय वाला बिहार में हाईवे के बगल में अपनी दुकान पर लाकर हमारे हाथ में रख देता है। कहाँ तो मेक है, कहाँ तो मेक है। गड़बड़ ना करते यार। नहीं भैया, डी नहीं देगा, आप हमको विश्वास कीजिए। अगर पहले आप पूछ लो चाहिए कि नहीं, उनको पूछ लो एक बार अभी वाला। तो आईबी के लिए बोला था ना। शराबबंदी वाले बिहार में चाय की दुकान से शराब की बोतल उन्हीं अखबारों में लपेटी जाने लगी जिसमें शराबबंदी के दावों की सियासी सुर्खियां छपती हैं। तब तक आदर्श सिंह और उनके वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह फोन पर बहाने से बात करने लगे, क्योंकि हमें शराब नहीं खरीदी बल्कि शराब का सच दिखाना है। इसके बाद हमारे रिपोर्टर और वीडियो जर्नलिस्ट यहाँ से निकल पड़े, क्योंकि हमारा काम खुद कानून तोड़ना नहीं है। कौन सा कानून? तो जान लीजिए कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के साथ कानून कहता है कि शराब पीने पर 5 से 7 साल की जेल काटनी पड़ती है, 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ता है। शराब बेचने वाले को आजीवन कारावास तक भुगतना पड़ सकता है। अगर घर में शराब मिली तो 8 साल तक की सजा का प्रावधान है। शराब पीना, खरीदना, बेचना सब कुछ गैर जमानती अपराध है। दूसरे राज्य से शराब पीकर आए, बिहार में पकड़े गए, तब भी यही कानून लागू होगा। कानून इसलिए बनता है ताकि लोग कानून के डर से अपराध ना करें। हम शराबबंदी के कानून का समर्थन करते हैं और इसीलिए हमने खुद शराब नहीं खरीदी है, लेकिन कैमरे में कैद करके दिखाया है कि कैसे चुनावी राज्य बिहार में शराबबंदी के 4 साल और 6 महीने बीत जाने के बाद भी शराब मिलती है, बेखौफ बेधड़क बिकती है। और ये कोई इकलौती दुकान नहीं है। अभी तो ये सच बाकी है कि आखिर ये शराब आती कहाँ से है, किसको कितना पैसा जाता है। अच्छा, शराबबंदी के फायदे गिनाते हुए सरकार दावा करती है कि इससे ग्रामीण परिवारों में खुशहाली आई है।
सरकार दावा करती है कि गरीब परिवार अब शराब की जगह वही पैसा घरेलू सामान खरीदने में खर्च करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बताते हैं कि शराबबंदी के कारण अपराध में कमी आ गई है, समाज सुधर रहा है। संभव है ऐसा हुआ हो, लेकिन क्या शराबबंदी पूरी तरह हो पाई? बिहार के वैशाली जिले में पिछले ही हफ्ते शराब की सुरंग पुलिस ने पकड़ी, जिसे लकड़ी और तिरपाल से ढका था। पुलिस का आदमी अंदर घुसा तो गिनी 1 2 3 4 और फिर गिनती होती रही। 100 से ज्यादा अवैध शराब की पेटी बरामद हुई। सुरंग के भीतर से इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि बिहार में वाकई शराब को लेकर पुलिस तेज कार्रवाई करती है। जैसे 2016 से 2019 के आंकड़े बताते हैं कि शराबबंदी तोड़ने वाले 1,61,000 लोग गिरफ्तार किए गए। 50 लाख लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई। 430 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई। 56 पुलिसकर्मी नौकरी से बर्खास्त किए गए। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि पुलिस और शराब माफिया की मिली भगत जारी है और सबूत मिलता है आदर्श सिंह की आगे की इन्वेस्टिगेशन। जब मुजफ्फरनगर दरभंगा हाईवे पर हर इंसान बताता है कि शराब कहाँ मिलने वाली है। सरदार जी, कहीं माल मिलता है होटल पर? कौन सी, इस पे मिल जाएगा? है ना? यहाँ पे दारू? हाँ, यहाँ नहीं मिलता इस वाले पे। चल आगे कहीं आसपास में आगे है, बहुत है आगे। रिपोर्टर आदर्श सिंह कार का शीशा चढ़ाकर शराब की खुलती बोतलें देखने आगे चले गए और एक ऐसे ढाबे पर पहुंचे जहां मिलने को तो सिर्फ चाय, पानी, नाश्ता, खाना मिलना चाहिए, लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में क्या शराब ढाबे वाले दे रहे हैं? 300 क्वार्टर 600 का हाफ मिलेगा और 1200 का 600 का क्वार्टर हाफ। यहाँ पर वो बैन है ना, मेन दिक्कत ही है ना। अच्छा, यहाँ बहुत इससे रखना पड़ता है। कौन कौन सा है? आई भी मिलेगा, ये बढ़िया। इससे बड़ा कोई? यहाँ कोई नहीं मिलेगा, दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लो पहले, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ दूँ। मंगाना पड़ेगा। 5 मिनट में कुछ लगता है, बैठिएगा जब तक कुछ ऑर्डर मतलब 4-7 में कुछ लीजिएगा ना, जब तक वो बनेगा तब तक आ जाएगा। कौन कौन सा है? बस इंपीरियल सिर्फ एक ही? कितने का है? 600 का हाफ, 1200 का। इसके अलावा कोई ऊपर इसका, इसके ऊपर का कोई नहीं मिलता है सर, यहाँ वो भी कहीं नहीं मिलता है। आई भी सबसे अच्छा क्वालिटी में मिलेगा, सबसे अच्छा आई भी, इससे ऊपर कुछ नहीं। इंपीरियल ब्लू तो वो भी डी मिलेगा, डी होगा वो भी ना। सामान में ओरिजिनल सामान में अगर कोई दिक्कत होगा पीने के बाद वापस, उसके लिए नहीं दिक्कत। मतलब बिहार में हाईवे के ठीक किनारे रंग बिरंगी बत्तियां लगाकर खुला ढाबा आराम से आपको शराब दे रहा है। शराबबंदी के बावजूद गारंटी दे रहा है कि ढाबे में 5 मिनट के भीतर असली शराब लाकर दे देंगे और आपको यही परोसकर चखने के साथ खाने पिलाने की व्यवस्था का इंतजाम भी है। अगर ये सब कुछ है तो फिर शराबबंदी में बिकती शराब सुशासन की पुलिस क्यों नहीं रोक पाती? क्या इसका कारण है पुलिस वालों का मंथली यानी मासिक पैसा बंधा है? इसका जवाब कौन देगा? आदर्श सिंह रिपोर्ट को हाईवे के किनारे और विस्तार दिया, पड़ताल को हाफ से फुल में बदला। ढाबा नंबर 4 पहुंचे। राजधानी के नाम से नाश्ता, खाना, तंदूरी सबका इंतजाम रखने वाले ढाबे में सुकून से शराब बेचे जाने का सबूत कैमरे में कैद हुआ। 300 का छोटा निप्स मिलेगा 300 का। अच्छा, सर यहाँ बंदी ओरिजिनल हो गया हाँ, बंद कारण यहाँ महंगा हो गया हुआ है। अच्छा, कौन सा मिलेगा? ब्रांड देखना पड़ेगा। है अभी देख कर वो ना हो डुप्लीकेट नहीं। और कौन कौन सा ब्रांड? एक ही रखते हैं यहाँ, चोरी छुपी रखना है। कौन सा? रॉयल होगा या फिर
देख रहा तो दिखा दीजिए। ना देखा नहीं गया। ले आएगा। हाँ गया ले। बैठना क्या देख लेते हैं, लेके निकलेंगे यार। फिर यहाँ बैठना समझ रहे हो, पहाड़ हो जाएगा भाई सड़क पे। ऊपर से मेन रोड है, मेन रोड में कोई आता करता देख लेगा तो बवाल नहीं होगा। नहीं यहाँ कोई बवाल नहीं हो सकता, यहाँ बैठो कोई नहीं, पुलिस वाले नहीं देखेंगे यहाँ। वो तो चोरी छुट्टी करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है सर। तो लेते होंगे ना पैसा ऐसा किसका? पुलिस वाले नहीं लेते। अभी तो हम लोग नया शुरुआत किए, लेकिन हाँ हम लोगों को पुलिस से कितना लेता महीने का? अभी नहीं महीना नहीं तय किया, अभी मांगा नहीं है। जब चलने लगेगा ना पूरा ग्राउंड शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ से वहाँ तक अभी शुरू नहीं हुआ पूरा। किसी का नहीं शुरू किया अभी? अभी उधर का शुरू नहीं किया, उधर पूरा ग्राउंड खाली है हमारा। अच्छा नहीं तो जो और जो लोग लेते हैं, जो लोग रखते हैं, खाने पीने का लेता है, जो आ गया 4 बंदे तो खा ले। और भी खुद भी लेता होगा तो आके? नहीं उतना नहीं लेता, वो कहता है कि बच के जो भी काम करो। हाँ वो कहता है कि बच के करो। हाँ सही बात है, नहीं तो फिर उसको भी मजबूरी ना हो जाएगा। पुलिस वाले भी जहां कहते हो कि जो करना है करो, बस बच के करो, वहां शराबबंदी कैसे लागू होगी? इस ढाबे पर भी शराब बेचे जाने की गवाही ढाबे की आदमी नहीं दी, लेकिन अभी ये जानना बाकी है कि क्या बिहार में शराब पीने वाले सिर्फ गरीब पकड़े जाते हैं या फिर बड़े शराब माफियाओं तक पुलिस का हाथ पहुंचता है। एक बार फिर से याद दिला देते हैं, बिहार में शराबबंदी कब हुई? जवाब है 2016 में। लेकिन क्या कभी भी बिहार में शराबबंदी के बाद, हमारी बात गौर से सुनिएगा, क्या कभी भी बिहार में शराबबंदी लागू करके शराब को पूरी तरह नीतीश सरकार रोक पाई? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसकी गवाही 4 साल की रिपोर्ट के आधार पर आपको देते भी हैं। हम हर बात को सबूतों के साथ कहते हैं। हमारा मकसद है सरकारों को इस बात का एहसास कराना कि सिर्फ अच्छी और बड़ी योजनाओं को लागू करके उनका ढिंडोरा पीटने से नहीं, बल्कि उनको जमीन पर कानूनी तौर पर 100% लागू करना बेहद जरूरी है। साल 2017 बिहार में शराबबंदी के 1 साल बाद घंटी बजाओ नहीं सुशासन शराब की बहार का सबूत सबसे पहले दिखाया। शराबबंदी को 1 साल के भीतर बिहार में शराब की होम डिलीवरी का खुलासा संवाददाता मनोज वर्मा ने करके दिखा दिया था। साल 2018 बिहार में शराबबंदी को 2 साल पूरे हुए। घंटी बजाओ ने पटना में गंगा किनारे शराब बेचे जाने का सच दिखाया। शराबबंदी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन संवाददाता प्रकाश सिंह गंगा किनारे शराब माफिया को दौड़ाया। मेरा पति पीता है, और कौन पीता है? अच्छा आप पी के पीटता है आपको? हाँ पीता है, सारा हरिया बर्तन बिक देता है, खाने पीने नहीं देता है सर। क्या हुआ? क्या होता है? पी लेता है, उसके बाद मार पीट के बेहोश कर देता है, उसका चूल्हा हरिया बर्तन। साल 2019 बिहार में शराबबंदी को 3 साल पूरे हुए। घंटी बजाओ शो ने दिखाया बिहार में शराब के कुटीर उद्योग की हकीकत। ये है सबूत शराबबंदी के 4 साल के सच का। 4 साल में कोई ऐसा मौका नहीं आया जब बिहार में अलग अलग महीनों में पड़ताल करने के दौरान पान की दुकान से हाईवे के ढाबों तक, गंगा किनारे से गांव के घरों तक होम डिलीवरी से लेकर 100% असली शराब की गारंटी तक दिए जाने की गवाही न मिली हो। फिर भी अगर किसी को लगता है कि ये शराबबंदी है, तो चुनाव के ऐलान से पहले घंटी बजाओ की पड़ताल का ये हिस्सा देख ले, क्योंकि छिपे कैमरे पर नहीं बल्कि ऑन कैमरा भी अपना चेहरा छिपाकर शराब बेचने वाले और शराब खरीदने वाले आकर अपनी बात खुलकर कहते हैं। चोरी छुपे और कहीं कहीं खुलेआम शराब बिकती है। कैसे बिकती है, कौन बेचता है और आखिर क्यों बेचता है, कैसे लेकर आता है, ये सब आज हम आपको उस व्यक्ति से सुनवाएंगे जो इस धंधे में लिप्त है। उसकी पहचान न जाहिर हो, इसके लिए हम उसका नाम, पता और उसकी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। ये बताइए, कहाँ से आप लोग लेके आते हैं माल? पंजाब हरियाणा से माल आता है। पंजाब हरियाणा से आता है माल। अच्छा, तो ये अभी ख़रीदने के लिए भी आपके पास आ गए हैं। कितने रुपए का बेचते हैं? ये 500 का बेचते हैं। 500 रुपये का ये रॉयल चैलेंज की बोतल है हाफ। एक मिनट आप रुकिएगा। ये बताइए, क्यों लेते हैं आप लोग इसे? पीने के लिए लेते हैं। डर नहीं लगता कि बंद है तो कैसे करेंगे? चुरा छिपा के लेते हैं। चुरा छिपा के लेते हैं तो डर नहीं लगता कि मान लीजिए कोई पकड़ लिया पुलिस? नहीं, चुरा के लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? कब लेते हैं? हर दिन के, हफ्ता में कि कैसे? हफ्ता में एक बार लेते हैं। 500 रुपये का मिलता है ये। तो अगर
चलता होता तो सस्ते में मिल जाता, इतना पैसा कैसे खर्च करते हैं? कमाते हैं तो लेबर है इसलिए ले लेते हैं। मेहनत पड़ता है। लेबर हैं इसलिए पीते हैं, मेहनत पड़ता है। हाँ। पहचान इन्होंने भी छुपा रखी और हम पहचान बताना भी नहीं चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि बिहार में सब लोग ही जानते हैं कि शराब बिकती है। कहाँ से लेकर आते हैं इसको? पंजाब हरियाणा से। तो यहाँ पुलिस नहीं पकड़ता आपको? नहीं, सबको कमीशन जाता है नीचे से। सबको कमीशन जाता है? थाना वाला भी लेता है? हाँ, सबको जाता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग को जाता है। कैसे लेके आते, कैसे पता चलता किसी को लेना है, कैसे देते हैं आप? सब अति पे होता है, कॉन्टैक्ट पे, फ़ोन पे। फ़ोन करता है आपको तो आप लेके जाते? हाँ। आपको बता देगा कि कैसे करेंगे? कैसे करें आपको बताना, मतलब फ़ोन करके बताता है कि आपको वही जो लेना है। ठीक 1 साल पहले लोकसभा चुनावों के दौरान मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बिहार के सहरसा में देशी शराब बनाई जा रही है, और ठीक 1 साल बाद अब विधानसभा चुनावों का वक्त है, और ऐसे में जो 5 साल पहले वादा किया गया था कि बिहार में शराब बंद होगी, उसका दावा भी आपके सामने है। शराब बिकती है, अंतर सिर्फ इतना है कि लोग पहले ठेकों से ख़रीदते थे, जायज़ तरीके से ख़रीदते थे और शराब के निर्धारित सरकारी मूल्य पर ख़रीदते थे। अब इलीगल तरीके से शराब खरीदते हैं और ज़्यादा पैसे देकर खरीदते हैं। शराबबंदी का ऐलान सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए होता साफ नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार में एक बार फिर एबीपी न्यूज की पड़ताल बताती है कि शराबबंदी सिर्फ दिखावे की है। शराब तो हाईवे के किनारे खुलेआम बिक रही है। एबीपी न्यूज की राय है, शराबबंदी समाज के लिए एक जरूरी फैसला है, लेकिन जिस तरह शराबबंदी तोड़ने पर कड़ी सजा मिलती है, उसी तरह शराबबंदी लागू न करवा पाने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। शराबबंदी वाले बिहार में खुलेआम शराब बिकवा रहे शराब माफियाओं, नेता, पुलिस की सांठगांठ की जांच के लिए स्पेशल जांच टीम गठित कर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई हो। नीतीश कुमार शराबबंदी में भी शराब बेचने वालों पर एक्शन लेने का जिम्मा खुद उठाएं। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो 842284 0000 पर घंटी बजाइए।